So students, let's continue. Exercise 16.1 we were doing yesterday, in which we have to find the values of A, B, in which sum, किसी में sum था, किसी में product है, ठीक है? So we have discussed, बेटा, we have to find the values like by hit and trial method only. Put कर करके ही आपने आंसर निकाल कर देखना है. जो इक्वेशन वाला मेथड आई वाज डिस्कसिंग, दैट इज अ वेरी लॉन्ग मेथड, ठीक है? वो बहुत लंबा मेथड हो जाता है, इसलिए वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. सिंपल लेवल के सम्स हैं, हायर लेवल के सम्स जब होते हैं तब इक्वेशंस करवाते हैं. अभी जो सम्स हैं वो हिट एंड ट्रायल से होते हैं. आप कुछ सम्स की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपसे हो जाएंगे. जब एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे तो उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे. ऐसे नहीं कि बहुत ही मुश्किल आउट ऑफ द वे कोई भी प्रोडक्ट का सम आपको दे देंगे, ठीक है? So we have done how many questions yesterday? I think 6, 7, 8 करना है. Addition वाले I told you to do yourself. Any doubt to anyone in any question? प्रबल जी बोलो. अनम्यूट करो प्रबल. यस मैम. बोल मैम एक मैम 7th में डाउट है मैम. किसमें? 7th क्वेश्चन देखो, दोबारा से बेटा कल करवाया था. इसमें देखो, अगर हम 6 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1s are 6, सेम होना चाहिए. ये 1 से करेंगे, ये 6 आ जाएगा, तो b की वैल्यू सेम नहीं है. 2 से करके देखो, 6 2s are 12, 6 2s are 12. इसका मतलब ये 2, ये भी 2, ये भी 2. हमारा आंसर क्या आया? इसके अकॉर्डिंग अगर हम 2 पुट करते हैं, आंसर आएगा हमारा 222. किसी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 222 आया है. तो 222 को 6 से डिवाइड करेंगे, वो नंबर आएगा. 222 को 6 से डिवाइड करके देखो. नंबर क्या आता है? 37. बट हमारे पास तो ये 2 है. इसका मतलब इट इज नॉट सेटिस्फाइंग विद व्हेन वी टेक b एज 2. बात समझ में आ गई मेरी? ये जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया, ये 2 है, ये b है, तो 222. अगर हम ऐसे करते हैं, 14 2s are 28, तो इसका मतलब 28 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? 14, है ना? इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया तो 28, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला नंबर. इसी तरह से जब हमने इसको 2 लेके कंसीडर किया तो 222 डिवाइडेड बाय 6 इज 37. 37 के अकॉर्डिंग यहाँ 7 आना चाहिए. सो इट मींस बाय टेकिंग b as 2, our answer we will not get the right answer. So 6 3s are 18, 3s are 18. तो यहाँ 3, यहाँ 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं पॉसिबल. समझ आ रही है बात? ठीक है. फिर हम क्या लेंगे? 4. 6 4s are 24. यहाँ 2 कैरी, ये भी 4, ये भी 4. इसका मतलब हमें आंसर में क्या चाहिए? 4 4 4. तो आप इस तरह से भी कर सकते हो. 6 7s are 40, 6 1s are 6 plus 2. 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करके 44 आ रहा है? वो किससे आता है? 7 से. 6 7s are 42 plus 2 44. या फिर 4 44 को 6 से डिवाइड करो, 74 4 4 के साथ मैच हो रहा है. इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है? 7, b की वैल्यू 4. प्रबल समझ आया है? यस मैम. मैम इसका कोई और भी मेथड होता है? हाँ, इसका कोई और भी मेथड होता है? और कोई मेथड नहीं है, और कोई मेथड नहीं है बेटे, यही है.
सोच के सम सॉल्व करना, हिट एंड ट्रायल। इक्वेशन बनाकर वाला मेथड है वो हमने नहीं डिस्कस करना, बहुत लंबा मेथड है, क्योंकि इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस आते नहीं है कि हम वो इक्वेशंस करने बैठे हैं अब। ठीक है, चलें आगे, आगे आ जाओ, पेज नंबर 257 के ट्राई दीज। अब कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सारे बच्चे समझेंगे। इफ फर्स्ट 257 का फर्स्ट ट्राई दिस, इफ द डिवीजन n divided by 5 leaves a remainder 3, what might be the ones digit of n? ध्यान से समझना, मैंने बार बार नहीं बोलना। n कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता क्या नंबर है, कहते हैं जब हम उस नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 3। कोई नंबर है when divided by 5 leaves remainder 3। our question is what is the ones, मतलब ones digit of that number, n जो भी नंबर है उसके वंस प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। इसके लिए आपने क्या करना है, n divided by 5 leaves remainder 3, ये क्वेश्चन है। राइट, फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, लिखना नहीं है, समझना है। जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है ना उस नंबर का टेबल लिख लेना है। 5 का टेबल 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। और जो रिमाइंडर है वो ऐड कर देना है हर एक नंबर में। क्या आएगा 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 एंड सो ऑन। व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, इधर देखो, when ये when this 0, ये 8 नंबर देखो, पहले 8 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं व्हाट इज द रिमाइंडर, इस केस में 0 मत लो, फिर आपको कंफ्यूजन होगी। स्टार्ट फ्रॉम 5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 3, 13 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 3, 18 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 3, 23 को 5 4 जा 20, रिमाइंडर 3, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 3, 5 6 जा 30, रिमाइंडर 3। So these are the numbers shown, जिसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 3। Our question is what is the ones digit of that n? ये सारा क्या है, ये सारे नंबर क्या है, कैपिटल N। So we will write ones digit of n will be either 3 or 8। अगर कोई भी नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 आता है तो या तो उसके यूनिट डिजिट में 3 होगा या उसके यूनिट डिजिट में 8 होगा। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट। सारे क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है सबको? एनी डाउट? जो रिमाइंडर जिससे डिवाइड हुआ है उसका टेबल लिख के रिमाइंडर को प्लस कर लेना है, फिर जो आंसर आएंगे आप देखोगे देयर विल बी 2 नंबर्स ओनली।
तो इसका मतलब उसके वंस डिजिट में या तो एक, ये 3 और जैसे ये 8। क्लियर? नेक्स्ट करेंगे, ये नोट कर लो। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम रिपीट करना, वंस डिजिट में मैम क्या कह रहे थे? दोबारा बोलो। मैम वंस डिजिट में मैम आंसर में मैम वंस डिजिट में कौन से आएंगे नंबर? आप देखो ना बच्चे, हमने 5 का टेबल लिया, उसमें 3 ऐड किया, हमारे पास आंसर क्या आया? 8, 13। आपने क्वेश्चन समझना, आपने रट्टे नहीं लगाने हैं। मैम 18 नहीं आएगा? 18, 5 + 3 18 होता है। नो नो। जो भी हमारे पास नंबर आए, 8, 13, 18, 23, सबको 5 से अलग अलग डिवाइड करो। आप देखोगे हर एक केस में रिमाइंडर क्या है? 3। इसका मतलब कोई भी नंबर, एनी नंबर, एनी कैपिटल N मींस एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर, एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 3, तो उस नंबर के वंस डिजिट में कौन से डिजिट होंगे? या तो 3 या फिर 8। ओके, नेक्स्ट करेंगे बेटा सेकंड क्वेश्चन। मैम फिर हमने मैम इसमें मैम लिखना कहाँ तक है? जैसे आपने 5 जो लिखा है मैंने वही लिखना है। नहीं नहीं मैम, कहाँ तक लिखना है मैम? 5 बस 5-6 नंबर ले लो, और ले लो अच्छा। 3-4 अगर आपने लेने हैं, बहुत है इतने। If the division and divided by 5 leaves remainder 1, leaves remainder 1, अब क्या है? अगेन रिमाइंडर 1, 5 का टेबल, रिमाइंडर 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हो जो भी आंसर आते हैं उसमें या 6 है या 1, या 6 है या 1, या 6 है या 1, है ना? So it means one's digit of n will be 6 or 1. मेथड समझ आ गया? लिखो जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? लीव्स रिमाइंडर 4, करो। अब देखो, या 9 या 4, या 9 या 4, या 9 या 4। करें आगे? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट ट्राई दीज। मैम इसमें होमवर्क क्या है इस Homework? ट्रायलीज में? कर लो एक कोई भी क्वेश्चन इन तीनों में से, फर्स्ट कर लो, ठीक है? नाउ नेक्स्ट ट्राई दीज, पेज के लास्ट पे, 257 के लास्ट पे। मेथड सेम है। अब यहाँ पर क्या है? इफ द डिवीजन एंड डिवाइडेड बाय 2 लीव्स रिमाइंडर 1, व्हाट माइट बी द वंस डिजिट ऑफ n? उन्होंने हिंट दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन में क्या है? n डिवाइडेड बाय 2 लीव्स रिमाइंडर 1। वन। अब n किससे डिवाइड हो रहा है?
2 से, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हम कौन सा टेबल लिखेंगे? हाँ जी, 2 का। 2 का टेबल लिखेंगे। जब कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा था तो हमने 5 का टेबल लिखा, जब कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम 2 का टेबल लिखेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and so on. Leaves remainder 1. Now see, when any number n divided by 2 leaves remainder 1, then what might be the ones digit? The ones digit will be the odd number. 0 से अगर स्टार्ट करें इसको, 0 + 1 1, ना भी 0 से करो, 2 से करो तो 1 आगे आ रहा है। These are the numbers. इसको 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1, तो what might be the ones digit? Ones digit of n will be 1, 3, 5, 7, 9. That is odd numbers. अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है and it leaves remainder 1, it means the ones digit of that number which is getting divided by 2, उस नंबर के ones digit में odd numbers होंगे। सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? यस मैम। नोट कर लो प्लीज, नेक्स्ट करेंगे फिर। We'll try to finish the chapter today. आगे देखो, second question. If the division n divided by 2 leaves no remainder, then what might be the ones digit? No, कोई रिमाइंडर नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं, तो इसका मतलब 0। क्या आया? 2, 4, 6, 8। मैम हाँ जी बोलो। मैम शिवम ठाकुर का मैम माइक ऑन है मैम, बार बार स्क्रीन के आगे आ रहा है। कौन? शिवम ठाकुर का। कहाँ आ रहा है? मैम स्क्रीन के आगे आ जाता है मैम, बार बार इसका माइक अनम्यूट हो जाता है। शिवम, स्क्रीन पे भी शिवम का नाम लिखा आ रहा है। यस मैम उसने अनम्यूट किया हुआ है ना अपने आप को। म्यूट है अभी मेरे सामने तो। अभी क्या आ रहा है? मैम अभी किया उसने म्यूट मैम, पहले वही आया था रहा। अच्छा ठीक है। मैम जब कोई भी बोलता तो उसका नाम आगे आ जाता है। अच्छा ठीक है। ओके बेटा, नोबडी विल अनम्यूट देमसेल्फ। आप अनम्यूट करते हो, स्क्रीन फिर चले जाती है, स्क्रीन नहीं दिखती, फिर बोर्ड नहीं दिखता। जैसे अभी रोहित ने अनम्यूट क्यों किया है? अगर आप किसी ने यस मैम अनम्यूट किया वो आ रहा है। क्या आ रहा है अभी? रुको, तुम इतना शोर मैंने नहीं मचाना। I will remove that option. चल 12, 14 and so on. Now you can see if any number divided by 2 does not leaves any remainder, तो उसके ones digit में क्या होगा? Even number. 2, 4, 6, 8, 0. That is 0 और even number. अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता, इसका मतलब उसके वंस डिजिट में या तो 0 होगा या फिर इवन नंबर 2, 4, 6, 8। अब फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे।
ध्यान से देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। यस प्रबल, बोलो अच्छा मैंने म्यूट करना है। हाँ जी प्रबल। मैम हम इसमें ये भी लिख सकते हैं वंस डिजिट ऑफ n विल बी 2 4 6 8 दैट इज इवन नंबर्स और द नंबर इटसेल्फ। ऐसा कुछ नहीं लिखना प्रबल, जो लिखवा रही हूँ बस वही लिखना है, ठीक है। जितना लिखवाया जा रहा है ना आप उतना लिख दो, अपनी क्रिएटिविटी है, बिना बात के मारने की जरूरत नहीं है बीच में। एंड द नंबर इटसेल्फ, एंड द नंबर इटसेल्फ हर केस में सेटिस्फाई थोड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। Suppose that the division n divided by 5 leaves remainder 4 and the division n divided by 2 leaves remainder 1. What might be the ones digit of n? कोई भी नंबर n है, मतलब एक नंबर कोई भी नंबर ले ले, अगर वो 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर छोड़ता है 4 और 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर छोड़ता है 1, ऐसा कोई कॉमन नंबर पूछ रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जिसमें दो चीजें कंबाइन की हैं, हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर आए 3 और वही सेम नंबर्स को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आए 1। सच सेट ऑफ नंबर्स, वो वाले नंबर्स जिनको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर आए 3, 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर आए 1। तो ऐसे कौन से नंबर्स, जो नंबर्स हैं उसके वंस डिजिट में क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे, देखो इधर वही मेथड फॉलो करेंगे बट इसमें n डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 3। फाइव का टेबल 3 ऐड करो, क्या हो गया ये, सॉरी 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 सॉरी, ओके 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 ऑल राइट, चल गया पता। रिमाइंडर 4, ठीक है। एंड सेकंड केस क्या है, n डिवाइडेड बाय 2 लीव्स रिमाइंडर 1। कॉमन देखना है। इन दिस केस व्हाट इज द वंस डिजिट ऑफ n, 9 और 4, 9 और 4, 9 और 4, and in this case the ones digit is 3 5 7 9 1 3। which number is common, इधर देखो, यहाँ
ones digit will be 4 and 9। मैं कैमरा नीचे करती हूँ बाद में। यहाँ पर ones digit will be 3 5 1 3 5 7 9, which is common, 9 is common, so therefore मैं कैमरा इधर करती हूँ बेटा, ones digit of n in above condition will be 9। इसका मतलब जो नंबर्स, एक मिनट, जो नंबर्स जो 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर देंगे 4 और जो 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर देंगे 1, उन नंबर्स के वंस डिजिट में हमेशा 9 आएगा। अब वो 9 कुछ भी हो सकता है, 19 29 399 499 439 639, कुछ भी हो सकता है। हमें उस नंबर से कोई लेना देना नहीं है अभी, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। हमने ये बताना है कि वो जो भी नंबर होगा उसके वंस डिजिट में कौन क्या होगा, उसके वंस डिजिट में होगा 9। ये लो नोट कर लो। डन। ये लास्ट वाला लिख लो बेटा, ये लो। स्क्रीनशॉट ले ले जयवंत, मैं करती हूँ सेटिंग। लो हंस रहा है तुम्हें, चलो ठीक है आगे देखेंगे। हाँ जयवंत बोलो, एक मिनट मैं करती हूँ। हाँ जी हम कैमरा को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, फिर पूरा व्यू आ सकता है पीछे बेटा, टेबल बहुत पहले ही पीछे है, रुक जाओ। जो ऊपर वाले रूम्स है ना, ऊपर वाले रूम में ये ऐसे ही रहता है। थोड़ा सा राइट कर दो। नहीं कर सकते ना, वो जो ये सिस्टम है ना एलईडी जो भी, उसके ऊपर कैमरा फिट है तो उसके ऊपर टिका हुआ है, हम इसको ऊपर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और ये मॉनिटर को थोड़ा सा मैम एडजस्ट कर लो, मॉनिटर को थोड़ा सा राइट को करो, फिर मैं थोड़ा सा साइड। वो आ नहीं रहा मैम, 1 डिजिट तूने लिया है फिर भी नहीं? मैम ले नहीं पा रहा मैम, वो बार बार हिल जा रहा था और ये वो लो, कुछ नहीं अब रहा। लो। यस मैम अब आ रहा है। यस परफेक्ट। ठीक है यस चलो आगे देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते होते हैं ज्यादा, ठीक है। फर्दर बेटा वी हैव डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड डिविजिबिलिटी बाय 3। यू हैव डन इन योर प्रीवियस क्लासेस डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड व्हाट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 3। कोई भी नंबर है, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, सम करेंगे सारे डिजिट्स का, इफ द सम इज डिविजिबल बाय 3 इट मींस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली 9, if the sum of all digits is divisible by 9 then it means the number is divisible by 9। I hope you all remember। तो divisibility rule लिखने नहीं है हमने, हमें आते हैं, हम 8th में है, सीधा करेंगे पेज 259। check the divisibility of the following by 9। I will take only second question। 616 सम ऑफ डिजिट्स 6th में करते थे अगर याद हो तो, 6th क्लास में तुम लोग करते थे ये। 6 + 1 + 6 13। सिंस सम ऑफ डिजिट्स is not divisible by 9 therefore 616 is not divisible by 9। अगर सम जो भी आए प्लस करके वो 9 के टेबल में आता है तो आप लिखोगे यस फुल नंबर इज डिविजिबल बाय 9।
थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन कर लेना, इसमें से बस 2 ही पार्ट। हाँ जी प्रबल बोलो। और मैम मैम मेरे को वही डाउट है कि मैम सेकंड मैम पिछले ट्राइडिस के मैम सेकंड में हम ये क्यों लिख सकते हैं कि द नंबर इटसेल्फ, क्योंकि मैम उसमें जब हम 2 का जैसे टेबल है तो मैम उसमें जिसमें भी 0 ऐड करेंगे मैम वही नंबर आएगा जो हमने नंबर ठीक है लिया। बेटा प्रबल लिख लेना, आप लिख लेना, आपकी सुई वही अड़ी हुई है अभी तक, आप लिख लेना। मैंने ये बोला था आपको कि दैट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस। जैसे 5 है, 5 को 4 डिवाइड 5 किया, रिमाइंडर आया 4, तो कौन से 2 नंबर्स आ रहे हैं, 4 या फिर 9। तो नंबर इटसेल्फ ऐसे क्यों लिखना है, ऑप्शंस 2 हैं हमारे पास, 4 या 9। व्हाई टू मैम मैं ओनली प्रबल आप लिख ओनली लेना। क्वेश्चन 2 के लिए कह रहा हूँ, 2 के लिए कह रहा हूँ, ओनली क्वेश्चन 2। ठीक, मेरे को डिस्कशन नहीं करनी इस पे ज्यादा, ठीक है, लिखना ही क्यों है नंबर इटसेल्फ। चलो बस, अब हमारे ये 4-5 ये डिफरेंट टाइप। अच्छा ये देख लो पेज 260 पे, डिविजिबिलिटी बाय 3, इसका भी, इसके आप फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट कर लेना, क्वेश्चन 1 एंड 5 ये खुद करोगे, सेम है, सम ऑफ द डिजिट्स प्लस करके जो नंबर आता है, अगर वो 3 के, इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 या लिखते हो, आंसर आया, सपोज आया आपके पास 9, आप लिखोगे 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, therefore 108 is divisible by 3। मल्टीपल वर्ड यूज कर लो, मल्टीपल कर लो, डिविजिबल कर लो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, ये 1 मार्क के एमसीक्यू में आते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.2 है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, फाइन, सो दैट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके बेटा, टेक केयर।